सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य प्राचीन मध्यकालीन काव्य प्राचीन मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत कल हम चर्चा कर रहे थे कबीरदास जिनके दोहे थे एकत कहानी प्रेम की उसके बारे में कल हम कुछ दोहों पर सप्रसंग व्याख्या किए थे। आज हम उन्हीं के दोहे आगामी शुरू करने जा रहे हैं। आप अपने रजिस्टर में आप अपने जो प्राचीन बुक है आपकी प्राचीन मध्यकालीन, उसमें आप देख के साथ साथ में अध्ययन करेंगे। तो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि पोथी पढ़ जग मुआ। कल हमने यहाँ तक चर्चा की थी कि पोथी पढ़ जग मुआ और पंडित भया ने कोई 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पुस्तकीय ज्ञान है उसका खंडन करते हुए इसमें बताया कि अगर आपको सच्चा प्रेम प्राप्त करना है जो आपके घट के अंदर है उसके अंदर बताया। आगे देखो दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाही। कबीर ये घर प्रेम का खाला का घर नाही। शीश उतारे हाथी करी। शीश उतारी हाथी करी जो पैसे घर माही। बहुत महत्वपूर्ण ये दोहा है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? प्रेम के मार्ग के बारे में बताया है कि ये जो प्रेम का जो मार्ग है ये किस प्रकार से है। कबीर यह घर प्रेम का, ये कबीर कहते ये घर प्रेम का है। खाला का घर नहीं, ये घर किसका नहीं है? खाला का घर नहीं है। शीश उतारे हाथी करे जो पेट से घर माही। कहते हैं कि अगर प्रेम के इस घर में चलना है तो हमें शीश का बलिदान करना पड़ेगा, अपने आप का नुकसान करना पड़ेगा। इस प्रकार से सुनो, कबीर यह घर प्रेम का घर ऐसा है कि ये आपके मौसी का घर नहीं है, खाला का से मौसी का घर नहीं है। इससे अगर प्रेम प्राप्त करना है तो अपना आप का उत्सर्ग, अपने आप का बलिदान चाहता है, प्रेम में अपने आप का समर्पण चाहता है। ये बताया है इसमें कि शीश उतारे हाथी धरे। कबीर का से यहाँ शीश को उतारना नहीं है। शीश उतारने का से अपने आप का बलिदान करना है। बलिदान किस प्रकार से कि अपने आप का अंतःकरण शुद्ध करना है, उसके लिए आया है। जैसे कबीर ने कहा था, एक उनका दोहा आता है कि हम घर जारा आपना लिया मुरड़ा हाथ, अब घर जारो तासु काजे चले हमारे साथ। मैंने अपने घर को आग लगा दी, अब आप अपने घर को आग लगाओ जो हमारे साथ चलना है। क्योंकि प्रेम का मार्ग ऐसा ही है। जैसे कबीर का एक दोहा और सुना होगा आपने कि मालिक का घर दूर है या प्रेम का घर दूर है, जैसे पेट खजूर चढ़े तो मेवा चाट ले, नहीं तो चकमा चोर। इस प्रकार से इतना दूर है, इतना ये दुर्लभ है प्रेम का। जैसे एक कबीर का दोहा आपने और सुना होगा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले नहीं कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले गुर भक्ति दल होए। ये घर बताया ना कि प्रेम की गली अति सांकरी, प्रेम की गली, प्रेम का रास्ता इतना संकुचित है कि ताम में दो न समाए, उसमें दुई नहीं आ सकती।
सकते। द्विकाश है, ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये सिख है, ये ईसाई, ये नहीं आ सकता, उसके लिए सारे एक ही। तो कहीं बताइए कबीर ये घर प्रेम का है, आपके मौसी का घर नहीं है। इस घर में अगर जाना है, प्रेम के घर में आपको पहुंचना है, तो आपके शीश का बलिदान करना पड़ेगा। शीश उठा के हाथ में रखो, तब इस निज धाम में आप पहुंच सकते हो। कौन सा निज धाम? आपका प्रेम का धाम, ये बताया है इस पद में। आगे देखो, दूसरा देखो, प्रेम ने खेते निपजे, प्रेम ने खेते निपजे, प्रेम ने हाथ बिकाए, प्रेम ने खेते निपजे, प्रेम ने हाट बिकाए। आगे बताया राजा प्रजा जिस रुचे, राजा प्रजा जिस रुचे, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाई, सिर दे जो ले जाई। देखो, हमें भी, पहले मैं आपको बात पर विराम देता हुआ आपको मैं थोड़ी बात कहना चाहता हूँ। हमें समय के अनुकूल अपने आप का बदलाव करना पड़ेगा। जैसे ही हम अब आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये है कि आपको हम ज्ञान ऑफलाइन क्लास से बढ़ कर देंगे, लेकिन आप इसमें शर्त ये है कि आप कितना पढ़ पाते हो, किस प्रकार से आप इसको अपने जीवन में उतार पाते हो या नहीं उतार पाते हो। अगर आपने इसमें गपशप में समय व्यतीत कर दिया तो नुकसान आपको ही है ना। जैसे गुरबानी में पंक्ति आती है कि किसको दोष दे तू प्राणी सब अपना किया कराया है। फिर आप किसी को दोष दोगे तो वो दोष आप ही है कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। इस पर एक एक पंक्ति पर आप ध्यान दें, एक एक पंक्ति अपने रजिस्टर में लिखें, बार बार लिखोगे अभ्यास बनेगा। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। जब जैसे मैं यहाँ श्यामपट्ट पे लिख रहा हूँ तो आपका भी विद्या बनता है, चाहे आप घर पे बैठे हो, चाहे आप क्लास में बैठे हो, जहाँ भी आप बैठे हो, आप क्या करना है, आपको रजिस्टर लेके उसमें ये पंक्तियाँ लिखें, तो लिखी हुई बात कभी नहीं भूल पाते, वो बात आपको जहन में रहेगी। अगर आपने आलस्य कर दिया, मन का कहना माना, आप नहीं माना, तो फिर नुकसान आपका है। तो सोच समझ के चले भाई। तो चले, बताया क्या आगे बताया, प्रेम ने खेते निपजे, प्रेम ने हाथ नहीं है, प्रेम ने हाटी बिकाई, यहाँ गलत लिखा गया, हाटी, हाटी का आशय होता है दुकान। प्रेम ने खेती निपजे, प्रेम कहाँ नहीं निपजता, खेतों में, और नहीं आपके बाजार में किसी दुकान पर मिलता है। देखो, प्रेम ने खेते निपजे, कोई ये चाहे कि प्रेम का मैं गठरी भर के कहाँ से ले आऊँ, खेत से ले आऊँ, है ना। खेतों में ये प्रेम नहीं उपजता और न ये बाजार में मिलता है। कहीं सुना है आप लोगों ने कि बाजार से मैं 2 किलो या 4 किलो प्रेम ले आया, ऐसा सुना कभी आपने? तो प्रेम तो कहते न तो खेतों में होता न बाजार में मिलता, तो कहाँ मिलता है? देखो, उसके लिए अपने पहले जो आया था ना, शीश उतारिए हाथी करिए, वही बात यहाँ बताइए। कहते हैं अगर प्रेम चाहता है कोई राजा, कोई प्रजा प्रेम को चाहता है, अगर उस रुचिका से उस प्रेम को पाना चाहता है, तो प्रेम पाने के लिए सबसे पहले अपने शीश का बलिदान करना पड़ेगा। देखो, अपने आप को मिटाना पड़ेगा। कहते ना, अगर मर्तबा चाहे तो मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है। देखो, अगर किसी का रूप बनने के लिए हमें वो गुण चाहिए जो उसमें है, बड़ी कीमती बात है, ध्यान से सुनना। किसी का रूप बनने के लिए, हम किसी का रूप बनने के लिए हमारे अंदर वो गुण चाहिए जो उसमें है। अगर उसी का रूप नहीं बन पाएंगे तो फिर ये है। देखो, कितने इनके कबीर के ये 2 हैं, आज भी कबीर की प्रासंगिकता बनी हुई है। जब तक ये पाखंड, जब तक ये पाखंड रहेंगे इस भारत भूमि पर, तब तक कबीर को याद किया जाएगा। कबीर ने तीखी आलोचना करते हुए ये बातें कही है और प्रेम के बारे में बातें कही है। कबीर ने जहाँ भी देखा
तो अपने जो मन में बात थी वो बातें आप हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो क्या कहा कि प्रेम ने खेते नहीं बजे, प्रेम खेतों में नहीं होता, प्रेम बाजार में नहीं मिलता। कहते हैं कि अगर कोई राजा चाहे कि मैं प्रेम ले लूं, अगर प्रजा चाहे कि मैं प्रेम ले लूं, तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप का बलिदान करना पड़ेगा। बलिदान किस प्रकार से करना पड़ेगा मैं आपको समझाता हूँ। कबीर जी और ईश्वर की वार्तालाप हो रही एक जगह है कि जनश्रुति में आता है कि क्या कहते हैं, कहते हैं अगर मालिक का रूप बनना है तो तू कबीर कैसा कर, कि ऐसा कर कबीर रोड़ा हो रहा बाट का तज मंदर अभिमान, ऐसा तेरा दास मिले तब, ऐसा तेरा दास हुए ता मिले भगवान। कहते हैं कबीर को ईश्वर जी, कहते हैं रस्ते का रोड़ा बन जा अगर आप मेरे को प्राप्त करना चाहते हो, अगर मेरे को प्राप्त करना चाहते हो तो रास्ते का रोड़ा बन जा और दर दर की ठोकर खा, इतनी नम्रता इतनी दीनता अपने आप में ले आ, फिर आपको क्या मिल जाऊंगा, मैं मिल जाऊंगा। तो कबीर ने इनकार कर दिया कि मैं रास्ते का रोड़ा पत्थर नहीं बनूंगा, क्योंकि रास्ते का रोड़ा बना, किसी को चोट लगी, किसी को ठेस लगी तो वो भी दुख होगा, वो क्या होगा, दुख होगा। तो क्या कर, कहते हैं कि तू खे बन जा, खे का से क्या होता है, धूल, कहते धूल बन जा, कहते धूल भी नहीं बनूंगा, किसी के साफ कपड़े पहने होंगे तो वो कपड़े खराब हो जाएंगे तो मेरे को गाली निकालेंगे। तो क्या बन के साफ पानी की तरह बन जा, कि साफ पानी की तरह नहीं बनूंगा, क्योंकि किसी को ठंडे की जरूरत है, गर्म मिल गया, गर्म की जरूरत है, ठंडा मिल गया। तो क्या कहते हैं कबीर जी, पानी बेया तो क्या बेया, सिरा ताता हुए, हर दिन ऐसा चाहिए हरी जैसा हुए। हमें आपने देखा है ईश्वर का कोई रूप है क्या? ईश्वर को लोग कितनी गालियाँ निकाल देते हैं अपने आवेश में आके, गुस्सा होके, लेकिन किसी की रोटी बंद की है क्या ईश्वर ने? देखिए ऐसा नम्रता दीनता जब धारण करता है तब जाके हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, कबीर के मत है। तो इसमें क्या पता है, अगर आपको प्रेम चाहिए, आपको क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, तो कहते हैं वो प्रेम नहीं तो आपको खेतों में मिलेगा, नहीं आपको बाजार की दुकानों में मिलेगा। कहते राजा अगर चाहता है, प्रजा उस प्रेम को चाहती है, तो क्या करना है आपको, कहते हैं अपने आप का बलिदान करना पड़ेगा। अपने आप का बलिदान यानी आपका अंतःकरण इतना शुद्ध होना चाहिए, इतना शुद्ध होना चाहिए कि आपके अंदर प्रेम ही प्रेम झलके, आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली वाद विरोध ये सब निकल जाए। उसकी जगह क्या आना चाहिए, कबीर जी कहते हैं शील संतोष क्षमा धीरज गरीबी, ये जब आपके अंदर आ जाएगी तो आपके अंदर कहते हैं ईश्वर विद्यमान हो जाएगा। आगे चलें, आगे बताया है कि जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो ताही को भावता तो ताही के पास। जल में कमोदनी बसती है, चंद्रमा आकाश में बसता है। कहते जो पात्र किसी पात्र से स्नेह करता है, लगाव करता है, वो उस पात्र उसी के पास चला जाता है। देखो सहस नहीं समंदा परे परे बीच मजार, कहते प्रेम करने वाला सुख कोसों दूर, 7 समुंदर दूर बैठा हो, वो उससे भी पात्र से प्रेम हो जाता है। वही बात इसमें बताई है। आगे देखो क्या बताया है कि आगे पद में आया, हमने इनके पद पढ़ लिए, जैसे कबीर बादल प्रेम का हम पर बरस आए, और अंतर्वेगी आत्मा हरि बने बने राय। तो एकत्र कहानी प्रेम की, इसमें जो भी हमारे सामने दोहा आया, जे है जाका भावता तही मिल से आए, जाको मन सौंपिया कबू छड़े न जाए। देखो कितनी बड़ी बात इस दोहे में कही है कि जाका जो है, जाका भावता, जो जिसको भाता है, जिसको अच्छा लगता है, वो उसी के पास जा मिलेगा। कब मिलेगा? वो उसको मन को उसको दे देगा। ये मन है जो हमारे बाधक बनता है, बीच में आता है। कहते हैं अगर किसी को मन को दूसरे को दे दोगे तो उसी का रूप बन जाओगे। आपने सूरदास जी का पढ़ा होगा भ्रमर गीत, सूरसागर नहीं सॉरी भ्रमर गीत पढ़ा होगा, उसमें आप में आता है कि मन नाही 10-20 एक हो तो गयो श्याम संग को अराधे ईश। कहते हैं मन अगर किसी के पास चला जाता है तो पात्र उसी का बन जाता है। इसमें बताया ताक को मन सौंपिया, कहते हैं जिसका मन दूसरे को सौंप देते हैं वो उसी का ही हो जाता है, फिर छोड़कर कहीं नहीं जाता। तो ये थे हमारे पाठ्यक्रम में एकत्र कहानी प्रेम की, इस पे हमने गहराई के साथ आज चर्चा की। आगामी इनके हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इनके
मौखिक परंपरा के कुछ पद है शब्दावली से, जैसे साधो शब्द साधना कीजिए, या जीने जीने पीने चदरिया, काहे को ताना काहे को भरने, काम कौन तार से बने चदरिया, 8 कांवल 10 चरखा टोले, पंत से गुनी चदरिया, 100 चादर सुरमुनि ओढ़े ओढ़ कर किने मिले चदरिया, दास कबीरा जतन कर ओढ़ी ओढ़ कर क्यों के क्यों धरती चदरिया। इस प्रकार से मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हम इसकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। मैं आपको उच्चारण यूँ करवा रहा हूँ कि आपके ये अंतःकरण में बस जाए कबीरदास जी के जो पद है, क्योंकि हमें याद करने पड़ेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में कबीरदास जी के जो पद है उसको अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे, तभी जाके हम, जैसे आप चलते फिरते भागते रहे के परिसर में, आप खेतों में, जो भी आपके कर्म भूमि रहती है, जहाँ भी आप जाते हैं, तो इनको आप साथ साथ में गुनगुनाया करो। मीरा के पद है, सूरदास के पद है ना, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो ये पद किसका है? कबीरदास जी का है। कहते हैं मैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे के लाश में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, कह कभी सुनो सातो मैं तो हूँ विश्वास में। फिर बताए रहे ना नहीं देश बेगाना। देखो कितना आसान है, कक्षा 6 के बालक को ये कहते हैं तो वो भी बालक याद कर लेगा। आप तो कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थी हो, BA बार फर्स्ट के विद्यार्थी हो, तो आपका भी लेवल ऊंचा है। ये तो वैसे चलते फिरते याद हो जाएगा। कितना आसान सा है, रहना नहीं देश बेगाना, इस देश में रहना नहीं देश बेगाना है, पराया है। तो क्या बताए, ये संसार कागज की पुड़िया बूंद लगे गल जाना है, ये संसार झाड़ और झांकर उड़ उड़ मर जाना है। तो कहते हैं रहना नहीं देश बेगाना है। फिर लास्ट पद है इनका आता है कि मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। जब मन मस्त हो जाता है फिर वो नहीं डोलता। क्या कहते हैं, हीरा पाया गांठ में फिर क्यों डोले। हम इसके एक एक जो पद है इसकी सह प्रसंग व्याख्या करने वाले हैं। इससे पहले आप अपने श्यामपट पर जो भी दोहा लिखा हुआ है उसको अपने रजिस्टर में अंकित करेंगे। हाँ जी, तो चले आगे हम कबीरदास जी की जो मौखिक परंपरा के कुछ शब्दावली के ये पद है उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले श्यामपट पर मैं यहाँ आपको थोड़े ही अंकित करूँगा, वैसे ही आपको मौखिक की मैं आपको इसकी जो शब्दावली है मैं सुना के बता दूँ। देखो कि रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। इस संसार में हमें रहना नहीं है, हमें इस संसार में अपना जीवन अवधि को पूर्ण करके यहाँ से जाना है। देखो कितनी बड़ी बात है कि रहना नहीं देश बेगाना है। इस संसार से हमें जैसे इस श्वासा रूपी पूंजी मिली है, उस श्वासा रूपी पूंजी को हमने व्यतीत करने के बाद में यहाँ से जाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको इसमें एक प्रसंग बताता हूँ कि एक राज दरबार था राजा का, काफ़ी बड़ा था। वहाँ पे नगाड़े बज रहे थे, शहनाइयाँ बज रहे थे, कोई नृत्य कर रहा था, कोई ऐसा अपने आप में मस्त था। उसी वातावरण में, ऐसा परिवेश में एक साधु का वहाँ आगमन हुआ। ध्यान से सुनना, वहाँ एक साधु का आगमन हुआ और साधु ने आके उस राज दरबार में कदम रखे तो राज दरबार के जो आगे पहरेदार थे उन्होंने मना किया, रे साधु आप यहाँ कैसे आगे, ये तो राज दरबार है, राजा का दरबार है, आपका यहाँ कैसे। वो कहने लगा कि मैं सराय समझ के यहाँ आया हूँ, 2 रात व्यतीत करूँगा फिर यहाँ से चला जाऊँगा। तो उन्होंने पहरेदार थे, उनके राज दरबारी थे, उन्होंने कहा कि ये राजा का राज दरबार है, ये कोई सराय नहीं है, कोई धर्मशाला थोड़ी है जो आप यहाँ 2 रात व्यतीत करके यहाँ से चले जाओगे। तो ऐसा करते करते वो जो साधु वर्ती का जो व्यक्ति था उसने जिद कर ली कि मैं ठहरना है तो इस सराय में ठहरना है। ऐसे करते करते बात राजा तक पहुंची कि पता नहीं ये कैसा कौन सा साधु आया हुआ है जो अपने राज दरबार है उसको सराय बताता हुआ जा रहा है बार बार, और कहने जिद कर रहा है कि मैं 2 रात यहाँ व्यतीत करूँगा। राजा अपने सिंहासन से उठकर उसके पास साधु के पास आए, कहने लगी कि आपको ये राज दरबार में जो पहरेदार है ये आपको कितनी बार समझा चुके हैं कि ये राज दरबार है, ये राज दरबार है, सराय नहीं है, और आप जिद पर अड़े हुए हो। तो उसने साधु ने कहा कि राजन मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे कि कहने लगा कि आप थे अब राजा हो, इससे पहले राजा कौन था। कहने लगा मेरा पिता। तो कहने लगे इसके पहले कौन था। कहने लगा मेरा दादा। तो उससे पहले कहने लगा परदादा। फिर
कहते हैं फिर आगे से आगे अपने वंश की वंशावली का वर्णन करता गया। तो कहने लगा वो जो साधु था, तो उसने कहा अरे भाई एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, ये सराय नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो ये यहाँ कबीरदास जी कहते हैं रहना नहीं देश बेगाना, इस संसार में रहना नहीं है। संसार क्या है, ये बेगाना है हमारे लिए। यहाँ हमें जो समय मिला है उस समय को सार्थक समय व्यतीत करना है, ईश्वर का गुणगान करना है, ये संदेश इसमें दिया गया है। तो क्या बताया, यह संसार है कागज की पुड़िया, बूंद लगे गल जाना है। कागज का क्या अस्तित्व होता है, देखो कोई कागज बाहर धरा पर पड़ा है, अचानक बारिश आ जाए तो उस बारिश से वो कागज है वो अपना अस्तित्व खो देगा, गल जाएगा, बूंद से ही गल जाएगा। इसी प्रकार हमारा ये शरीर है, पंच भौतिक शरीर है, ये पता नहीं चलता कब अपना यहाँ से आदेश आ जाए। आगे देखो फिर बताइए, संसार कांट और कांटों की बारी उलझ मर जाना है। संसार आपको कितना लुभावना लगता है, आप लोगों को हम रंग बिरंग में इनमें खो जाते हैं, इनकी चकाचौंध में यहाँ पर अपने आप को उसमें लीन कर लेते हैं। संसार के वस्तु हमें अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, हम उसमें फंस जाते हैं। मधुमक्खी जैसे शहद में अपने पंख लिपटा लेती है, इसी प्रकार हम इस संसार में इतने कीचड़ में फंस जाते हैं कि होश ही नहीं आता। लेकिन कबीरदास जी ने संसार की उपमा किस प्रकार से दी है, कहती है संसार इस प्रकार से कांटों की झाड़ियां हैं, इसमें आपको उलझ और पुलझ कर क्या है, मर जाना है। आगे का पद में फिर बताया, यह संसार झाड़ और झाँक कर आग लगे बरी जाना है। कचरा पड़ा हो काफ़ी, एक माचिस की तिलिया उस पर आग लगा दो, पूरा का पूरा जो कचरा सूखा हुआ होता है वो सारा जल जाता है। इस प्रकार ये संसार है, ये झाड़ और झांकड़ है, इसमें अगर थोड़ी सी आग लग गई तो ये इसको जल जाना है। आपको लुभावना लगता है लेकिन इसमें सार नहीं है। जैसे कबीर का एक दो आता आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो आप सुन लो। कहते नहीं कि एक इस प्रकार से दो आता है कि धुआं के साथ ढोल है जाट लागे बात। कहते हैं कि धुएं के बादल होते हैं, घर में धुआं उड़ता है, उसका एक आकार बन जाता है धुआं जैसा, और उसको जाने में कभी समय नहीं लगता। आप देखना कि सुबह जैसे आपने घर में, जैसे आजकल तो ये परंपरा नहीं रही है, फिर भी कई ग्रामीण अंचल में विद्यमान होता है कि घरों में जैसे ही अग्नि को जलाया, वहाँ से आग का धुआं ऊपर उठा और ऊपर एक बाउंडर बनकर बादल सा बन जाता है, और आपको 1 घंटे बाद में देखना वो बादल वही होते हैं, कहीं चला जाते हैं। इसी प्रकार संसार है, ये क्या है, क्षणिक है। कहे कबीर सुनो साधो सतगुरु नाम ठिकाना है। एक एक पंक्ति करोड़ करोड़ रुपए की कबीरदास जी की। क्या कहते हैं, हमें ठिकाना कौन सा है, फिर हमें ठिकाना ये है कि हमें सतगुरु का नाम का, गुरु के नाम का ही ठिकाना है, वो इस भवसागर से हमें पास कर सकते हैं। इस प्रकार से इस दोहे में इस पद में कबीरदास जी ने हमें संसार की नश्वरता हमें सचेत करते हुए ईश्वर की प्राप्ति के लिए संकेत दिया है। तो ये था हमारा ये पहला पद। आगामी पद कबीरदास जी के हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक जो आपको दोहे, जो आपको पद करवाए हैं, इसको अपने रजिस्टर में इनका बार बार अभ्यास करें। इसको बार बार अभ्यास करेंगे तो ये हमारे इस प्रकार से अंदर ही विद्यमान हो जाएंगे, बस जाएंगे। बस इसी के साथ आज यही विराम देते हैं। नमस्कार।